Hello everyone, and in today's session we will discuss the reproduction phases. Okay, so in last session we have discussed male reproductive organs, female reproductive organs in a plant, in the flowering plant. Okay, so now we will discuss how it in how the transfer of gametes occur, how the fertilization will occur in a flowering plant. So in reproduction phase, here you can see it. There is three phase. One is pollination, second one is the fertilization, and third phase is the post fertilization. So basically, what will happen? Ki in pollination, it will be a method of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the female reproductive organ. ओके अब देखो रिप्रोडक्शन होना ही है, तो रिप्रोडक्शन अगर आगे प्रोसीड करना है तो उसके लिए मेल ऑर्गन ने चलो मेल गैमेट बना लिया, फीमेल ऑर्गन ने भी फीमेल गैमेट बना लिया, पर इतने भर से तो रिप्रोडक्शन नहीं हो जाएगी। रिप्रोडक्शन के लिए दोनों को फ्यूज या फर्टिलाइजेशन में जाना होगा, मेल और फीमेल गैमेट का। तो वहाँ तक जाने के लिए पहले क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा दोनों को। पहले उस स्टेज तक तो आना पड़े जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ये पॉलिनेशन जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन से ही रिलेटेड है। ठीक है, एक बात और, मोस्टली जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है उनके अंदर जो फीमेल गैमेट होती है वो इमोटाइल होती है, मतलब कि वो एक जगह इकट्ठा रहती है, मतलब वो घूमती फिरती, उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल गैमेट है, जैसे पॉलिन ग्रेन्स हो गया, वो जाएगा फीमेल गैमेट तक। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिन ग्रेन है वो, यानी कि जो मेल गैमेट होगा वही मोबाइल होगा, और जो फीमेल गैमेट होगी, जैसे एग होगा प्लांट के केस में, वो इमोबाइल होगी। ठीक है, उसके अंदर मोटिलिटी नहीं होगी जाने तक का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। रिप्रोडक्टिव फेजेस के अंदर जो तीन हैं उसके अंदर जो फर्स्ट हमारा है पॉलिनेशन। हाँ, एक चीज़ और कि अगर अभी तक लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो इस पॉइंट पे रुक के वापस से जाके देख लो, पूरी वो वीडियो एक बार देख लेना, उसके बाद वापस इस वाले पे आना, क्योंकि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट चल रहा है ना, तो डायरेक्ट इस पर जंप करोगे तो शायद चीज़ें समझ में ना आए तुम्हें। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द पॉलिनेशन पार्ट। ठीक है, तो पॉलिनेशन के अंदर क्या है कि इसका आगे डेफिनेशन क्या होगा। सबसे पहले अगर किसी ने पूछा, अगर अपने को लिखने को आया, तो व्हाट वी विल राइट, तो वी विल राइट इट कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, एक का नहीं, ध्यान रखना, दैट इज मेल गैमेट फ्रॉम द एंथर। एंथर पे ही होते हैं मेल गैमेट्स, है ना। फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम नहीं बोलते सेम फ्लावर या फिर अनदर, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। तो क्या होगा पॉलिनेशन के अंदर, हमको सीधा सीधा ये समझना है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर पार्ट, दैट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो स्टिग्मा, याद है ना, ऊपर का वाला पार्ट जिसको हमने लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोला था पॉलिन ग्रेन्स का, तो वहाँ तक जो जाने का प्रोसेस होगा बस वो पॉलिनेशन होगा। ठीक है, वहाँ तक अगर एक बार पहुँच जाता है तो पॉलिनेशन का फेज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो, एंथर से लेके स्टिग्मा तक जो जाने का रास्ता है, उस रास्ते पे पॉलिनेशन को फर्दर हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, डिपेंडिंग, जब आप 11th-12th में जाओगे तो बायो वहाँ पे थोड़ा और डेप्थ में आपको डील करना होगा। पर यहाँ हमारा अभी 10th के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि पॉलिनेशन जो हो रहा है, जो पॉलिनेशन प्रोसेस हो रही है वो किन के बीच में हो रही है। बस हम उस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग फ्लावर्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर है, उसके बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो कैसे, हम दोनों को डिस्कस करेंगे इन लेंथ अभी डेप्थ में, लेकिन एक ओवरव्यू के लिए अभी फिर से वापस हम अगर अब पॉलिनेशन के डेफिनेशन पे वापस आएँ तो यहाँ हमने क्या बोला है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर है, मतलब एक ही फ्लावर है और उसके अंदर मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है, तो वहाँ का स्टेमन खुद ही के
जो फ्लावर के खुद का जो फ्लावर है उसी के अंदर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ का ट्रांसफ़र जो होगा सेल्फ, तो वो आ जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन में, ठीक है। और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहा है पॉलिन ग्रेन, तो वो आ जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन में। सो सिंपल है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक फ्लावर विद इन द फ्लावर हो रहा है, ठीक है, या फिर उसी प्लांट के अंदर दूसरे फ्लावर पे हो रहा है। चलो वो मैं अभी अभी सब कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं उसको भी इंडिविजुअल टॉपिक में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे अपन तो अनदर फ्लावर, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला अपना सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो चलो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर सबसे पहले हमको इतना तो समझ में आ गया कि इट इज़ अ पॉलिनेशन है, तो इट विल बी द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। ये हो गया पॉलिनेशन का डेफिनेशन। अब आता है सेल्फ पॉलिनेशन का। देखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अभी जैसे ऊपर का डिस्कशन था, और या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है, एनसीईआरटी ने बोला कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये बस यहीं तक एनसीईआरटी ने बात की है। एनसीईआरटी ने ये वाला पार्ट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन मैं इसको लेना चाहता हूँ इस वाले पार्ट को। क्यों? देखो ये कैसे होगा, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, प्लांट सेम है पर फ्लावर डिफरेंट है, मतलब उसी प्लांट का दो डिफरेंट फ्लावर के अंदर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो हम उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। कैसे? देखो क्या हो रहा है कि प्लांट अगर सेम है तो फ्लावर का जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी सेम होगा, ठीक है। तो यानी कि पॉलिनेशन को अगर हम जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जेनेटिक के हिसाब से देखें, तो वी विल सी इट कि विद इन द सेम जीन के अंदर, सेम जेनेटिक के टाइप कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ऑल्दो फिजियोलॉजिकली, अगर हम फिजियोलॉजिकली देखेंगे तो टू डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है, लेकिन वो कौन से टू डिफरेंट फ्लावर हैं, उसी सेम प्लांट के टू डिफरेंट फ्लावर हैं। तो वी विल से कि हाँ, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में याद रखना सेम फ्लावर हो या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। आगे 11th 12th के अंदर फिर ये फर्दर डिवीजन होता है एलोगामी, जीनोगामी, गिटनोगामी में। तो खैर वो हमारे में नहीं है, अभी हमारे को नहीं पढ़ना है, तो वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल। बस इतना तक रखते हैं हम कि सेम फ्लावर होगा और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट होगा, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें किस टाइप के फ्लावर इन्वॉल्व होंगे। उसमें इस टाइप के फ्लावर इन्वॉल्व होंगे जो एक ही फ्लावर के अंदर अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है तभी तो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पता चले सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करने वाला फ्लावर है तो फिर वो तो सेल्फ पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए टू डिफरेंट हमको गैमेट चाहिए। तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन के जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं, जो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाई मतलब दो, टू सेक्सेस है ना, बाइसेक्सुअल मतलब टू सेक्सेस। तो यानी कि उनके पास बोथ मेल और फीमेल गैमेट होगा तभी तो होगी फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल, ओके। सो हमने ये 2 पॉइंट यहाँ पे देखा है। चलो थोड़ा सा और इसके अंदर देखते हैं डिटेल में। एक एग्ज़ाम्पल जो एनसीईआरटी ने अच्छे से नाम दे रखा है, और ये आपको आगे हायर क्लासेस में भी और भी एग्जाम्पल मिलेंगे, बट ये दोनों तो बिल्कुल लर्न करके रखना। पहला है हिबिस्कस और दूसरा है मस्टर्ड। ये एग्जाम्पल किसके हैं? सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स के, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम जाएँ अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन के, तो उसके अंदर जो हमको पहला अपने को अगर देखने को मिल रहा है, पहला कैरेक्टरिस्टिक, देखो जब पॉलिनेशन विद इन अ फ्लावर हो रहा है तो हमको कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए उस पॉलिनेशन को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, या फिर वो पॉलिनेशन किसी एक्सटर्नल एजेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि विद इन द फ्लावर ही मेल गैमेट है, विद इन द फ्लावर ही फीमेल गैमेट है, तो बाहर की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो नो एक्सटर्नल एजेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। हाँ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखना ही चाहिए कि देखो अगर विद इन द फ्लावर अगर हो रहे हैं तो जो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे वो लेस इन नंबर होंगे। क्यों मोर इन नंबर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मोर इन नंबर तब होते हैं किसमें? क्रॉस पॉलिनेटिंग में, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि आगे कितना दूर वो सक्सेसफुली जा पाएंगे नहीं जाएंगे, तो बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है वहाँ पॉलन ग्रेन का, सो डैट कि जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है ना वो बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में अगर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना है, मतलब पॉलिनेशन हो रहा है, तो मतलब क्या है कि श्योर शॉट है,
मेल भी वही है, फीमेल भी है वही है, तो उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा पॉलिन प्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि श्योर शॉर्ट पॉलिनेशन होना है ना। फिर उसके बाद एक और है कि देखो, जब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे नहीं और उनका बर्बाद, उनकी वेस्टेज नहीं होगी, तो यहाँ पे एक पॉलिन, जब स्मॉल इन मैं स्मॉल साइज़ को मत समझना, यहाँ नंबर है, ठीक है। नो वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है कि फ्लावर्स को जब एक्सटर्नल एजेंट पे वो डिपेंडेंट नहीं है कि उनको कोई ऐसा बाहर का बंदा चाहिए जो आए और उस असिस्ट करे उस पॉलिनेशन में, तो उनको ना ये फ्रैग्रेंट और कलरफुल पेटल्स जो होते हैं फ्लावर के, वो प्रोड्यूस करने के उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना है ना। तो फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल, ठीक है। एक तो ये पता हो गया। दूसरा है कि अगेन ये नेक्टर और फ्रेग्रेंस प्रोडक्शन भी इसलिए किया जाता है ताकि वो फ्लाई इंसेक्ट्स वगैरह को वो अट्रैक्ट कर सके, उस स्मेल से आ सके उस फ्लावर तक। तो वो उन चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो विद इन द फ्लावर ही सब कुछ हो रहा है। तो नो कलरफुल पेटल्स होंगे, ना ही उनके पास कोई नेक्टर और फ्रेग्रेंस प्रोडक्शन होगा उस फ्लावर के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो उधर जाएंगे नहीं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है कि देखो, जेनेटिकली सिमिलर होगा, ऑल्दो द प्रोसेस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, पर उसमें वेरिएशन तो नहीं आएगा, क्योंकि विद इन अ फ्लावर हो रहा है, विद इन सेम टाइप ऑफ फ्लावर, सेम टाइप ऑफ प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में, अगर एक प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में भी हो रहा है, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट तो दोनों फ्लावर का सेम ही है ना। तो इससे क्या होगा, तो ये इसका क्या मतलब आया कि जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ वे वेरिएशन एब्सेंट होगी। तो दीज आर द फ्यू कैरेक्टर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स, ठीक है, या फ्लावर्स। आई होप इसके एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से याद रख लेना, और ये सारे कैरेक्टर याद होने चाहिए, क्योंकि अपने आप में सब पिक्यूलियर कैरेक्टर हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेटिंग और क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट लिखो। तो हमारे पास 6-7 पॉइंट्स तो वैसे ही रेडी है, ऐसे दिमाग में हमको पता है कि जब भी अपन सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें तो हमारे दिमाग में आएगी। हाँ, जो नहीं आएगी वो आएगी, इसके एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में शायद नहीं आ पाएंगे, तो वो आपको यू हैव टू लर्न इट, देयर इज नो अदर वेट, मगिंग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ना देखो, एक चीज़ तो हमको पता चल गया है क्या, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए प्लांट। मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएशन के लिए एक ए लिया है ताकि हमको समझने में थोड़ा ईजी हो कि बेसिक क्या डिफरेंस था क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, कि इसके अंदर के जो जो फ्लावर हो, जो पार्टिसिपेटिंग फ्लावर होंगे, वो 2 डिफरेंट प्लांट के होंगे, ठीक है। तो हमने एक फ्लावर लिया जो प्लांट ए का है, उसका एंथर उसका पॉलन ग्रेन जा रहा है ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ प्लांट बी प्लांट के फ्लावर पे ए प्लांट का पॉलन ग्रेन जा रहा है, लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए। अगर मतलब कि अगर मान लो कि कौन सा फ्लावर ले लूँ, मान लो सनफ्लावर है, ठीक है, तो सनफ्लावर पे ही जाना चाहिए। पता चले वो किसी दूसरे प्लांट पे चला गया तो वो नहीं, पॉलिनेशन विद इन सेम स्पीसीज होनी चाहिए, ठीक है। प्लांट यहाँ पे, अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या डिफरेंस आ गया। सबसे पहले ही डिफरेंस तो ये आ गया कि ये इसके अंदर क्या हुआ कि प्लांट डिफरेंट हो गए, है ना, बट स्पीसीज सेम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ ए प्लांट, ए मतलब वन प्लांट, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर, डैट इज प्लांट बी का हो सकता है, सी का हो सकता है, डी का हो सकता है, पर ए प्लांट का तो नहीं हो सकता, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन वाइज, अगर और एक इसका अगर अपने सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इट इज़ अ पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना, 2 डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो ये इसका डेफिनेशन एक और बनता है हमारे पास, जो आपको अच्छा लगे वो लिख देना, बोथ आर करेक्ट, है ना। चलो, तो क्रॉस पॉलिनेशन का हमने डेफिनेशन देख लिया है ना। तो अब हमको क्या देखना है क्रॉस पॉलिनेशन का, इसके हमको देखने हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ओके ओके, देखो हमने क्या देखा था कि जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर कैसे फ्लावर होंगे, कैसे फ्लावर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो बाइसेक्सुअल होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको विद इन द फ्लावर चाहिए था सब कुछ, तो इसलिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही जैसा होना चाहिए। पर इन क्रॉस पॉलिनेशन वी नीड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब आइदर वो मेल
ऑर्गन के साथ हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ हो, ठीक है। तो हमको तो पहला डिफरेंस यहाँ आ गया कि वहाँ बाइसेक्सुअल था तो यहाँ यूनिसेक्सुअल हो गया, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट जो आएगा वहाँ पे था एक्सटर्नल एजेंट वॉज नॉट इन्वॉल्व, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सटर्नल एजेंट इज़ द ओनली मोड ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए, हमको कोई तो चाहिए। प्लांट्स तो उठ के जाएंगे नहीं, है ना, वो तो स्टैटिक हैं एक जगह पे, बस उनके रूट्स जा सकते हैं इधर उधर, पर फ्लावर तो नहीं जाएंगे। तो वी नीड एन पॉलिनेटर और एक्सटर्नल एजेंट। अब वो पॉलिनेटर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो फ्लाइज हो सकते हैं जो एक फ्लावर पे जाती हैं, वहाँ बैठती हैं तो उनके बॉडी के साथ कुछ पॉलिन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, फिर वो दूसरी फ्लावर पे जाएंगी, अगर वो सेम स्पीसीज़ का होगा तो वो पॉलिन ग्रेन्स उसके फीमेल पार्ट पे लैंड, अगर स्टिग्मा पे चला गया तो वहाँ से पॉलिनेशन शुरू हो जाएगा, मतलब सॉरी रिप्रोडक्शन का आगे का फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉलिनेटर कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं फ्लाइज हो सकती हैं, ठीक है, बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, इंसेक्ट, विंड और वाटर से भी होता है ना, दे आर ऑल्सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। अब देखो पॉलन ग्रेन को अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉलन ग्रेन्स आ रहे ना लार्ज नंबर। अब क्यों लार्ज नंबर, क्योंकि इनकी श्योरिटी नहीं है यार कि ये जाएगा, पता चले वो इंसेक्ट तो आया उस पॉलन उस फ्लावर पे, उसका पॉलन तो लिया, पर वो सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर पे नहीं गया, वो दूसरे डिफरेंट स्पीसीज पे चला गया, तो वहाँ पॉलिनेशन होगी नहीं होगी। तो वेस्टेज ऑफ एक तरह से देखो तो पॉलन ग्रेन्स हो रहा है ना। तो वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन के हम अंदर देख रहे हैं कि वेस्टेज भी हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का। दूसरा, इनको श्योरिटी नहीं है यार कि कौन सा पॉलन ग्रेन्स हमारा सक्सेसफुल कर जाएगा, तो ये अपनी श्योरिटी बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का ये क्या करते हैं, बहुत ही लार्ज नंबर में वो पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसके कारण वेस्टेज हो गया, जैसा अभी मैंने बताया कि पता चला यहाँ से तो पॉलन ग्रेन उन्होंने ले लिया एक फ्लावर से, पर वो सेम स्पीसीज वाले फ्लावर पे नहीं गए, वो दूसरे पे चले गए, इंसेक्ट या फ्लाइज या ऐसा। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे पॉलिन रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सेम स्पीसीज होना चाहिए। तो वी कैन सी इट कि पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं ना, लार्ज नंबर प्रोडक्शन होगा और वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स भी होगी यहाँ पे, ठीक है। टेक अगेन, अब देखो एक्सटर्नल एजेंट दैट इज अगर फ्लाइज इंसेक्ट के से हो रहा है अगर पॉलिनेशन, तो वैसे प्लांट्स में क्या होगा, कलरफुल और अट्रैक्टिव पेटल्स होंगे उसके, है ना, देखने में बहुत ही लाजवाब दिखेंगे, ताकि इंसेक्ट उनको देख के अट्रैक्ट हो जाए और वहाँ पे आ जाए, है ना। एट द सेम टाइम वो फ्लावर नेक्टर और फ्रेगरेंस भी प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो स्मेल करके वहाँ तक खींचे चले आएँ, है ना। तो ये सारा जो मैकेनिज़्म है फ्लावर क्यों यूज़ कर रहा है, कलरफुल फ्लावर या जिस फ्लावर से स्मेल बहुत फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है, जो नेक्टर प्रोड्यूस करता है, जस्ट टू अट्रैक्ट, वो हमारे लिए नहीं करता है, इंसानों के लिए नहीं करता है, ठीक है। वो बेसिकली इसलिए करता है ताकि उसका पॉलिनेशन हो पाए, रिप्रोडक्शन का उसका फेज आगे बढ़ पाए। तो वो बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट, फ्लाइज और बर्ड्स को अपनी तरफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि नेक्टर का प्रोडक्शन, फ्लावर कलरफुल होना, ये सब क्रॉस पॉलिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ओके। जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जेनेटिकली कैसे होंगे ये, इनके अंदर देखो अब प्लांट डिफरेंट है पर स्पीसीज सेम है, तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन तो होगा हर जगह, तो वो वेरिएशन कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे किससे, प्लांट से, तो वेरिएशन विल बी देयर, ठीक है। अगेन दो एग्जाम्पल हैं जो आपको मगअप करने होंगे क्रॉस पॉलिनेशन के, जब भी तरबूज देखना वाटरमेलन तो याद रखना कि भैया क्रॉस पॉलिनेशन वाला प्रोडक्ट है, और पपाया को देखना तो भी, तो ये दोनों तो तुम्हें कहीं भी दिखते चलते फिरते दिख जाएंगे, घर में भी दिख जाएंगे, तो ऐसे याद रख लेना, पपाया एंड वाटरमेलन आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स, ठीक है। सो हमने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन कर लिया। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का हो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 5-6 तो हमारे ध्यान में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो नथिंग टू वरी, हमने पॉलिनेशन का फेज कर लिया। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पे, नेक्स्ट फेज जो था रिप्रोडक्शन के अंदर, ओके। नाउ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एवरीबॉडी आप सबको पता है ना कि फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो इसका पहला अगर मुझे लिखना हो फर्टिलाइजेशन, तो आई विल स्टार्ट विथ दिस, इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और इसके कारण क्या बनता है, द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ओके। अब ये एक तो ये डेफिनेशन हो गई। अब अपन समझते हैं, देखो अपने को पता है कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, दैट इज स्मॉल सिंगल एन। फीमेल गैमेट है ना, यहाँ पे पॉलन, अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो मेल गैमेट में हम क्या डाल सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स,
लिख सकते हैं ना, पॉलिन ग्रेन्स। और फीमेल गैमेट में एग, ये भी एन, दैट इज हैप्लॉइड है। इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो दिस इज जाइगोट, है ना। तो अगर मुझे फ्यूजन यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन का लिखना हो, इधर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो जाइगोट है, ठीक है। अगर जाइगोट के अंदर अगर हम ना ये मल्टीपल डिवीज़न अगर होता है तो जाइगोट से अपने को मिलता है एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, फिर एडल्ट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, उसकी ग्रोथ होगी, फिर आगे उसकी डेवलपमेंट होगी, तो है ना। तो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि मेल गैमेट फ्यूजेस इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इट विल बी पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स होगी। और ये फीमेल गैमेट है तो एग होगा, दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। और ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, तो फर्टिलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, जाइगोट। ओके, एवरीथिंग इज ओके। ओके, अगेन एन इन टू एन ये हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आई विल नॉट गो इन डिटेल। टू एन होगा, आप सबको याद आ रहा होगा, है ना। तो जाइगोट हो गई, जाइगोट के अंदर का डिवीजन होगा मल्टीपल, माइटोटिक डिवीजन। अगर कोई स्पेशली कोई आपसे पूछे कि कौन सा डिवीजन भैया, आप बोल तो रहे हो डिवीजन, पर कौन सी डिवीजन, तो आप बोलोगे माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो ये माइटोटिक डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो बनेगी, और एम्ब्रियो के फर्दर डेवलपमेंट होगा तो एडल्ट इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। एक टेबल ऑफ एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आ गया और डेफिनेशन के भी फॉर्म में आ गया। एक बार वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देख लेना और फिर अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। सो अब मैं एक बार इसके पूरा ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये कैसे स्टार्ट होता है, एक बार जब पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, तो वहाँ से ये चीज़ कैसे फर्टिलाइजेशन तक आती है, तो वो मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। आप देखना इसको, और एक बार वीडियो नहीं तो पॉज करके अच्छे से देख लेना, है ना। मैं एक बार सारा कुछ क्लियर रीड आउट कर देता हूँ। और जहाँ ओके, तो मैंने देखा कि पॉलिनेशन हुआ आइदर सेल्फ या क्रॉस, किसी भी मेथड से पॉलिनेशन हो रहा है, तो पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन आएंगे, कहाँ पे आएंगे, हमारे स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव के स्टिग्मा पे, ठीक है। स्टिग्मा से स्टिग्मा जो है उसके अंदर उसके बाद स्टाइल आता है जो कि एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो ना जब स्टिग्मा पे आते हैं ना तो वो एक पॉलन ट्यूब वहाँ पे एब्जॉर्व करके वाटर वगैरह, वो एक पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारा बनाते हैं, ठीक है। उसमें से कोई एक पॉलन ट्यूब सक्सेसफुल होता है स्टाइल के ट्यूब के अंदर जाने में, ठीक है। अब एक बार वो इंटर कर जाएगा स्टाइल के अंदर तो वो उस स्टाइल के थ्रू कहाँ तक आ जाएगा, थ्रू ओव्यूल तक आ जाएगा, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे गया जो कि इसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है कार्पल का, ठीक है। वहाँ पे पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा तुम्हारे को, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पॉलन ट्यूब की वजह से, फिर भी अपने नॉलेज के हिसाब से अपन देखते हैं। तो पॉलन ट्यूब ना स्टाइल, कोई एक पॉलन ट्यूब उसमें से सक्सेसफुली स्टाइल के अंदर जाएगा और उसके थ्रू वो आएगा ओव्यूल के तक, ठीक है। ओव्यूल पे आके वहाँ पे याद है तुम्हें माइक्रोपाइल था, जहाँ पे एक गैप था, उस माइक्रोपाइल के थ्रू वो एंटर करेगा ओवरी के अंदर, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या है, एग है, याद है ना। तो मेन हमारा एग से ही फ्यूजन तो कराना है, तो एग तक तो जाना पड़ेगा, तो वो इनसाइड ओवरी वो जाते हैं, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ओके, इनसाइड ओवरी ओव्यूल होता है, सॉरी, तो वो वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। इंटर ओव्यूल, ओवरी पे जो माइक्रोपाइल होते हैं उसके थ्रू वो जाते हैं ओव्यूल में, ठीक है। वहाँ पे जाके वो इंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक, जो एग है ना वो एम्ब्रियो सैक में है, तो वहाँ पे एंटर करते हैं, और एक बार एम्ब्रियो सैक के अंदर उनका एंट्री हो जाता है तो वहाँ पे एग होगा और एग के साथ उनका फ्यूज़न होगा और वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ओके। तो ये एक फ्लोज, एक मैकेनिज़्म है फ्रॉम पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा से जाती है, मतलब पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आती है वहाँ से लेके फर्टिलाइजेशन होने तक, तो इस तरह का एक मेथड चलता रहता है, ठीक है। तो आई होप ये हो गया होगा हमारा। सो नेक्स्ट हमारा क्या है,
थर्ड इज़ द आवर पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली पार्ट है ना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखो क्या हुआ, पहला हमने पॉलिनेशन किया, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, अब चलो फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद बहुत अच्छा होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सीड से ही फिर आगे प्लांटलेट डेवलप करेंगे, है ना, न्यू प्लांटलेट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सीड फॉर्मेशन का आता है। अब सीड के अंदर दो चीज़ होती है, देखो, सीड विल कैरी टू थिंग्स, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो तो वो वाला पार्ट हो गया जो जाइगोट से डेवलप होके एम्ब्रियो बना, दैट इज मेन पार्ट, ये प्लांट। एंडोस्पर्म क्या करता है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग। अब देखो वो नया नया भी उसका फर्टिलाइजेशन हुआ है, वो जाइगोट बना है, उसको डिवीजन करना है, एम्ब्रियो बनना है, तो वो सब के लिए ना उसको एनर्जी चाहिए। तो इतना जब उसके पास तो खाना, खुद का खाना बनाने का कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल न्यू है, न्यू बॉर्न ही है, इवन न्यू बॉर्न भी नहीं कह सकते हैं उसको। तो उसके पास ये अपरेटस तो है नहीं कि वो खाना बना के खुद से खाए, पर तो उसको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही, और ये सब काम करने के लिए हाईली एनर्जेटिक चीज़ें हैं, डिवीजन इज़ ए हाईली एनर्जेटिक थिंग। तो उसको इनिशियल जो प्लांट का होगा एंडोस्पर्म के अंदर, वो रिजर्व फूड की तरह यूज़ करेगा, ठीक है। तो सीड इज़ बेसिकली एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म, ठीक है। और कोई भी पूछे कि फर्टिलाइजेशन का अपने पास क्या है एंड रिजल्ट, तो वी विल से कि सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है जिसमें स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है, और ये एम्ब्रियो से फर्दर रिपीटेड डिवीजन होगा इसके अंदर, देखो, तो वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और एम्ब्रियो कहाँ से आएगा, कैसे डेवलप करेगा, जाइगोट के रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से, रिपीटेड माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। समझ में आ रहा है ना, जाइगोट था, ठीक है, फ्यूजन का हमारा जो था वो जाइगोट था, उसके अंदर रिपीटेड डिवीजन हुआ, एम्ब्रियो बना, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमको हमेशा याद रखना है कि सीड फॉर्मेशन होगा, जो कि सीड एम्ब्रियो के अपने अंदर क्या रख रखा है, सीड के अंदर है एम्ब्रियो विथ स्टोर्ड फूड, है ना। और जो एम्ब्रियो है वही आगे जाके न्यू प्लांट बनेगा, और एम्ब्रियो जो बना है वो कहाँ से बना है, जाइगोट से बना है, ठीक है, जाइगोट के रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से बना है, ठीक है। दो चीज़ और है, फेट के आगे ओवरी का क्या होता है, तो ओवरी विल बिकम फ्रूट एंड ओवल विल बिकम सीड। जो सीड हम अभी बार बार जो सीड कह रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, ओवल से आ रहा है। और ओवल के अंदर क्या था, ओवल के अंदर हमारा फ्यूजन हुआ था मेल और फीमेल गैमेट का, फर्टिलाइजेशन हुई थी, और वो वाला फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट बना था जाइगोट, और उस जाइगोट से मिला था हमारे को एम्ब्रियो, है ना। और एम्ब्रियो अपने साथ कुछ रिजर्व फूड मटेरियल रखे रहेगा जो एंडोस्पर्म के फॉर्म में रहेगा। तो डैट्स हाउ कि हमारा ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा विथ आगे, और जो ओवल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमने क्या अभी कौन सा टॉपिक किया, हमने रिप्रोडक्शन के डिफरेंट फेजेस कर दिए प्लांट के अंदर, ठीक है। तो हमारा इसके साथ ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन के साथ ही हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इट्स नाउ ओवर, ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी है वो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो वो हमको करना है, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, एवरीथिंग। तो that we will discuss in the next video, okay. So till now अगर if you like this content, okay, तो तुम्हें अच्छा पसंद आ रहा है, और तो do share it with your other friends, and make sure you subscribe this, okay. So it will also help me to grow as a channel, okay. चलो, thank you, bye bye.